जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी ने शेयर किया है। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से जुड़ी और गुरु जी से जुड़ने के बाद मानो लाइफ में बहुत बदलाव आए। ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी, खुश मन रहने लगा, ज़िंदगी जीने का दिल करने लगा। हिम्मत आई गुरु जी के आने के बाद। एक चुनौतियों का हमने सामना करना सीखा। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरे भाई के घर में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। उनकी वाइफ के संग थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी। तो गुरु जी ने जल्दी ही मेरी मुराद सुन ली और वो उनका घर दोबारा से बस गया। तो संगत जी, और एक शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड का, मेरे अंकल जी का मोबाइल गुम हो गया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मेरा मोबाइल घर पे तो नहीं रह गया। तो मैंने उनको बोला नहीं, घर पे नहीं है, आप वहीं देखो कहीं गिर ना गया हो। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी हम दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते और आप मोबाइल मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दो गुरु जी। तो देखो संगत जी, गुरु जी ने हमारी वो भी मुराद पूरी कर दी और मोबाइल मिल गया। तो जीवन में तो बड़े उतार चढ़ाव आए पहले गुरु जी के आने से पहले, लेकिन गुरु जी के आने के बाद बहुत अप डाउन्स तो अभी हैं, लेकिन गुरु जी ने हमें चुनौतियों का सामना करना सिखाया, स्ट्रांग बनना सिखाया। और गुरु जी से पहले बहुत मैसेज, टेलीपैथी के जरिए मैसेज थे, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आते थे और जो गुरु जी ने कहा हमने उसे फॉलो किया। देखा घर में जो भी कुछ था, जो भी गुरु जी बताते गए हम निकालते गए। और जैसे लाल धागा, सिंदूर, जो भी गुरु जी ने बताया, तावीज़, जो भी कुछ था हमने उसको चेक करा। तो देखा वो चीज़ें मिली भी और हमने उनको निकाला बाहर। और संगत जी, और गुरुजी एक कैंसर से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनाते थे। कभी जो भी सत्संग आता था वो मेरे आगे कैंसर से ही रिलेटेड सत्संग आता था, तो मैं डर भी जाती थी। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती थी। तो गुरुजी का मैसेज आता था, कुड़िए डर ना, मैं तेरे सत्संग सुना के ही कष्ट मतलब कट दूंगा, तो तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हैगा। तो संगत जी, जब गुरुजी हौसला देते थे तो बहुत मतलब अच्छा लगता था कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अभी लाइफ बड़ी स्मूथ है, बहुत स्मूथ चल रही है, कुछ नहीं होगा, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि आप गुरुजी से जुड़े रहिए, बस गुरुजी पे विश्वास रखिए और गुरुजी की हमें हर बात माननी चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने हमें बहुत उपाय भी करने के लिए बताया। 7 मंगलवार गुरुजी के वो हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ाना है, लड्डू का भोग लगाना है और गुरु जी को भोग लगाना है। शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी है पीली, माता काली को चोला चढ़ाना है और वीरवार के दिन गौ माता को पेड़ा, ये गुड़ खिलाना है, सॉरी गुड़ खिलाना है। और गुरुजी ने एक और भी हमें टेलीपैथी के जरिए मैसेज दिया कि आपके भी, तेरे अंकल के ऊपर बहुत भारी कष्ट है और किसी ने वशीकरण कर दिया है और भी मैं, पर तू डरी ना, मैं संभाल रही हूँ। पर तूने इनके बुधवार के दिन इनके ऊपर से मूंग की दाल उतार के गणपति जी के आगे रख के आनी। तो हमने संगत जी वो भी किया। गुरुजी की कृपा से गुरुजी हमसे जो जो कराते गए हम करते गए, जो जो गुरुजी हमें कहते हैं इसी। और पहले तो हमें ये सब कुछ इतना आलस कर जाते थे, लेकिन अब तो गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ही हम सब कुछ अपने जीवन को चलाते हैं और चलाना भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा हमारा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और चलाते हैं हमें अपने अनुसार। तो हमें चलना चाहिए, क्योंकि जिससे कि गुरुजी तो हमारे माता पिता हैं। एक माँ बाप ही अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं, सिर्फ माँ बाप। क्योंकि माँ बापों को ये होता है कि हमारा बच्चा किसी भी चीज़ से दुखी ना हो, परेशान हो। तो गुरुजी भी हमारे सभी कष्ट काटते हैं, हमें हर चीज़ को करने में समर्थ बनाते हैं।
और गुरुजी ने तो हमें वो काम करवाते हैं हमारे से जो हम करते वक्त सोचते थे कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें हिम्मत गुरुजी ने बताई कि आप हिम्मत रखो, घबराओ ना किसी भी मुसीबत से। तो संगत जी, मैं बस यही, बहुत से सत्संग तो बहुत हैं संगत जी। और गुरुजी ने तो मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो वो भी मेरे हस्बैंड की लाइफ को भी ब्लेस किया, मेरी बेटी की लाइफ को भी ब्लेस किया, मुझे भी जीवन दान दिया। गुरुजी कहते थे बहुत ब्लैक मैजिक तुम्हारे पे ऊपर किसी ने अपने ने करीबी नहीं कर रखा है। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में हमें उनके चेहरे भी दिखाए। तो बस गुरुजी ने ये कहा था कि तुमने शांत रहना है, कुछ नहीं किसी को भी बोलना, सबके जवाब मैं दूंगा। और इस साल जो भी है, मैं जो भी तेरा बुरा करेगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं, बस तूने चुप रहना है। तो संगत जी, हम चुप रहते हैं और गुरुजी को बस सिमरन करते हैं, गुरुजी का नाम ध्याते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और हमारी लाइफ में अब कुछ नहीं है। अब हमेशा हमें कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं हमें नज़र आता, सिर्फ हमें गुरुजी नज़र आते हैं, सिर्फ गुरुजी। क्यों कि जो हमें गुरुजी ने हमें नैया पार लगानी है वो किसी ने नहीं लगानी। तो संगत जी, मैं बस यही आपसे कहती हूँ कि हमें गुरुजी की बातों को अपनाना चाहिए और जो भी गुरुजी की बातों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले मेरे मन में बहुत डाउट होता था कि ये सत्संग मेरे लिए है, कि मैं थोड़ा शक कर जाती थी कि नहीं ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। तो लेकिन अगले ही पल मुझे मैसेज आता था कि ये सत्संग कमलिए तेरे लिए है, तू मेरी चल्ली थी है, तू बहुत भोली है, तुझे कुछ नहीं पता लगता, तुझे सब बेवकूफ़ बना के चल जाते हैं। तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप हो ना, इस करके मुझे परवाह नहीं होती, मुझे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हो तो, जब पिता है सामने तो बच्चों को डरने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने गुरुजी को ही सारा सरेंडर कर रखा है। तो अभी भी कई कुछ जीवन में ऐसे अप डाउन्स हैं, लेकिन गुरुजी उन परिस्थितियों से निकाल देते हैं, बाहर इस सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी ने हमें अभी तक दर्शन अपने बड़े मंदिर के नहीं करवाए हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तेरा बुलावा आएगा मैं तुझे आप ही बुला लूँगा, वो तेरा मायका है, मैं तुझे बुलाऊँगा, जल्दी बुलाऊंगा। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी संगत जी, तो मुझे डुगरी के दर्शन गुरुजी ने अपने दर्शन डुगरी में बड़ी जल्दी करवा दिया। 2 दिन बाद ही मुझे गुरुजी का बुलावा आ गया था। तो अब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाने का मैं टेलीपैथी से मुझे मैसेज दिया है कि मैं तुझे बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलाऊंगा और अपने पिता से मिलने आई हो। तो संगत जी, मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, जिस दिन गुरुजी मुझे बुलाएंगे अपने बड़े मंदिर, मैं अपने पिता के घर जाऊँगी अपने पिता से मिलने। और संगत जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी से, मुझे उनका साथ चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। संगत जी, बस ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा हमारे सब पे बनाए रखें, सबको ब्लेस करें, पूरे जो भी गुरु संगत है सबको वो खुश रखें, उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी दुखी हैं गुरुजी उनके सब दुख दूर करें, सबको खुशियाँ बाँटें। और मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने हमारे कष्ट काटे हैं सबके काटो। और संगत जी, मुझे कैंसर से रिलेटेड भी बहुत सत्संग आते थे। गुरुजी मुझे कैंसर से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनाते थे, तो मैं डर भी जाती थी कि मुझे ये सत्संग क्यों आ रहा बार बार कैंसर से रिलेटेड। तो मैं कहती थी गुरुजी ऐसा कुछ ना हो, गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, जो भी हो आपने ही देखना है। तो थोड़े ही दिन बाद ही मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए तेरी बहुत वड्डी बीमारी सी कि जड़ी मैं कट दित्ती है, हुण तैनूं घबराउण दी लोड़ नहीं है, तू बस अपना कर्म चंगे रखी। ते संगत जी, बस कर्म पर ध्यान दो, अपने कर्म अच्छे रखो, सब सही हो जाएगा, गुरुजी सब सही कर देंगे। और गुरुजी के आने के बाद गुरुजी ने जब हमें चुना, तो उनके आने के बाद हमें जीवन बहुत सरल हो गया, बहुत अच्छा हो गया जीवन। और अब आलस ख़त्म हो गया, जो हम हर बात को करने में आलस करते थे गुरुजी ने वो ख़त्म किया। हिम्मत बंधाई गुरुजी ने, स्ट्रॉन्ग बनने का मैसेज देते हैं गुरुजी, स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी परिस्थितियों से लड़ो, डरो ना, क्योंकि मैं बैठा हूँ। जो तुम्हारा पिता, गुरुजी कहते हैं जब मैं बैठा हूँ तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, तू फिक्र ना कर किसी भी गल दी। गुरुजी हमें यही मैसेज देते हैं। तो संगत जी, जब एक भगवान हमें मैसेज देते हैं ना कि मैं सब कुछ देख लूँगा, तो किसी ने कुछ नहीं कहना, तो एक बड़ी तसल्ली मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पिता हमारे सब कुछ आप ही देख लेंगे, बड़े से बड़ा रोग काट देंगे पिताजी, बड़ी से बड़ी मुसीबत को हल कर देंगे पिताजी। संगत जी, मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, तो मैंने अपने गुरुजी को ही अपना माता पिता माना है। तो गुरुजी मुझे यही हमेशा बोलते हैं
कि तू फिकर ना कर, तेरे माँ प्यो नहीं है तो की है, मैं तो हैगा, मैं तेरा प्यो बैठा, मैं तेरे पिता बैठा, तू मुझे पिता मानती है ना, तो अपने पिता पे भरोसा रख, विश्वास रख। तो संगत जी मैंने बहुत विश्वास रखा है, गुरु जी से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना रिश्तेदार, ना भाई बहन, सब रिश्ते नाम के हैं। संगत जी जो गुरु जी ने हमारी नैया पार लगानी है, किसी ने नहीं लगानी। शाम सवेरे सिमरन करो, गुरु जी का नाम जपो, माला मंत्र जाप करो। संगत जी यही हमारी बस एक ड्यूटी गुरु जी ने हमें दी है, सेवा दी है, और उस सेवा को हमें अपनाना चाहिए संगत जी। और गुरु जी ने ये भी बोला कि एक दिन शुक्राना, शुक्रवार वाले दिन मैं तेरी सेवा लगाई है शुक्राना सत्संग करने की, तो शुक्राना अपना ज़रूर करा करो। तो संगत जी ऐसे ही मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे सत्संग तो बहुत हैं और गुरु जी रोज़ ही सत्संग करते हैं, तो मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स बांटने से बढ़ती हैं। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत के साथ ज़रूर शेयर करिए। अपना शुक्राना सत्संग भेजने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में अपना शुक्राना सत्संग भेज दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।